वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सरल रूप में समझाने वाले हमारे चरण सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 10 के श्लोक 7 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूपी बुद्धि को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 7 को आइए हम लोग सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने हम सब मनुष्यों को एक बहुत बड़ा रहस्य बताया है कि जब तक मनुष्य तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं करता तब तक मनुष्य सच्ची भक्ति अर्थात निश्चल भक्ति, वो भक्ति जो मीरा माँ के पास है, वो भक्ति जो नानक जी के पास है, जो भक्ति सूरदास जी के पास है, वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे इनको कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त था? ये तो भक्त थे, इन्होंने पिछले जन्मों में तत्व ज्ञान को प्राप्त किया था। परमात्मा के कर्म योग की साधना या ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा में प्रेम जगाकर तत्व ज्ञान को प्राप्त किया था। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान ये है कि ये सत्य देखना जो भगवान अध्याय 10 में हम सबको बता रहे हैं, इस ब्रह्मांड में एक भी कण परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अर्थात हम जड़ चेतन में कुछ भी देखेंगे तो सब कुछ परमात्मा है, हमें ये अनुभव होगा। मगर ये अनुभव कब होगा? जब हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तब हमें दिखाई देगा कि जो जड़ प्रकृति है और जो चेतन प्रकृति है दोनों ही परमात्मा से उत्पन्न है और परमात्मा की शक्ति से ये सारा ब्रह्मांड बन रहा है, चल रहा है। और जिस देवता की जरूरत है वो भी परमात्मा से ही उत्पन्न हो रहे हैं। हम सब परमात्मा से महाप्रलय के सृष्टि आरंभ में हम परमात्मा से उत्पन्न होते हैं और महाप्रलय काल में हम सभी ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टियाँ, समस्त देवी देवता, समस्त प्राणी परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। जब मनुष्य इस अनुभव को, इस सत्य को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, तो वो परमात्मा के आके नतमस्तक हो जाता है। फिर उसको परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और सोचता ही नहीं। वो विष्णु जी को देखता है तो उन्हें परमात्मा नजर आते हैं, वो गणेश जी को देखता है तो उन्हें परमात्मा नजर आते हैं, वो शिव जी को देखता है तो उन्हें परमात्मा नजर आते हैं, वो आदि शक्ति माँ दुर्गा को देखता है तो उन्हें परमात्मा नजर आते हैं। अर्थात सब में उनको परमात्मा ही नजर आते हैं, हर प्राणी में उनको परमात्मा नजर आते हैं। और उनकी एक ही सोच होती है, उनकी एक ही इच्छा होती है, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें कैसे मिलूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब ये अवस्था आती है उसको कहते हैं सच्ची भक्ति। मगर भगवान कहते हैं उस अवस्था तक सिर्फ वो पहुँच सकता है जिसने ज्ञान योग या कर्म योग की साधना के द्वारा अपने आप को तीनों गुणों के माया से बंधन से मुक्त करके और तत्व ज्ञान को पा लिया है। तभी उसको निश्चल सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। इस सत्य को समझिए, साथ में इस सत्य को भी समझिए कि जो हमारी आज की भक्ति है ये सकाम भक्ति है। इसमें हम ईश्वर को प्रेम तो कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति भी कर रहे हैं, ईश्वर की उपासना भी कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति व्रत भी कर रहे हैं, तीर्थ भी कर रहे हैं। मगर हमारे मन की कामना क्या है? हम ईश्वर से ईश्वर को नहीं मांगते। हम ईश्वर से ये चाहते हैं, हे ईश्वर इस संसार में मेरा मान सम्मान बना रहे, मेरे परिवार में कोई रोग दुख आदि ना आए, मैं सदैव इस सुख संपन्नता से इस संसार में जीवन जीऊँ और आपकी भक्ति करूँ। अर्थात हम भगवान से अपने शरीर की खुशी मांगते हैं, अपने परिवार की खुशी मांगते हैं। हम भगवान से कभी ये नहीं कहते हे प्रभु ये शरीर तो माया से बना हुआ है, मैं आत्मा हूँ, आप परमात्मा है, मैं आपका अंश हूँ, मैं जब तक आप में नहीं मिलूंगा मेरी जन्म मरण की गति नहीं खत्म होगी। तो इसको समाप्त कीजिए और मुझ में अपना आत्मिक प्रेम दीजिए। अर्थात मैं मन और आत्मा से आपसे प्रेम करके आपसे कम मिलन करूं, मुझे वो शक्ति दीजिए। ये है सच्ची भक्ति की मांग जो हम परमात्मा से नहीं कर पाते। सकाम भक्ति का क्या फल है? सकाम भक्ति से भी परमात्मा खुश होते हैं, मगर जो हम चाहते हैं हमें वो दे देते हैं और वो हम जब लेते हैं तो उसके साथ साथ हमें मिलता है परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की माया।
अर्थात जो सुख वैभव है वो रजस गुण में छुपा है, और रजस गुण अकेले नहीं आता। जब रजस गुण मनुष्य में आता है तो वो लोभ और स्वार्थ को और तृष्णा को साथ लेके आता है। आज आप धरती लोक पे देख लीजिए, हम सब मनुष्य भक्ति भी कर रहे हैं, परमात्मा के व्रत भी कर रहे हैं, तीर्थ भी कर रहे हैं, मगर हमारे मन में लोभ स्वार्थ तृष्णा है। अर्थात हम चाहते हैं हम और कमाएं, हम चाहते हैं हमें ये मिल गया अब वो भी मिल जाए, हमने ये घूम लिया हम वो भी घूम लें। हम अपने जीवन से खत को छोड़ना नहीं चाहते, त्यागना नहीं चाहते, हम मोह में फंसे हुए हैं। यही रजस गुण का काम है, और रजस गुण एक जन्म में हमें तमस गुण में गिराकर वहाँ हमें पशु बना देगा। जैसे अभी ये जो उग्रवादी मारे गए हैं, अतीक वगैरह आदि मारे गए हैं, ऐसा बना देगा हमें एक दिन एक जन्म में, और हम ऐसे बन के जब मरेंगे तो पशु की योनि की तरफ हमें जाना ही पड़ेगा। इस सत्य को समझिए और सच्ची भक्ति के लिए निष्काम कर्म योग का सहारा लीजिए, निष्काम भक्ति का सहारा लीजिए। परमात्मा से केवल उनका प्रेम मांगिए, उनकी भक्ति मांगिए, विश्वास मानिए। परमात्मा बहुत दयालु हैं, जब हम उनसे मांगेंगे तो वो हमें अवश्य सच्ची निश्चल भक्ति देंगे। वो भक्ति देंगे जो सूरदास जी के पास थे, वो भक्ति देंगे जो मीरा माँ के पास थी। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।